क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? नुक्कड़ नाटक होगा भैया। किस चीज के ऊपर है ये परिवार नियोजन पे है। ये परिवार नियोजन के ऊपर ये देखिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर में चालू होने वाला है। जब तक यहाँ पे काफी पब्लिक जो है इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद चालू करेंगे। कॉलेज की तरफ से हो? नहीं, एनजीओ की तरफ से। एनजीओ का नेम ममता ममता HIMC। आ जाओ ना दीदी, अब तो डबली भी बजा दी, आ जाओ। आओ आओ आओ। भाइयों और बहनों, आपके मोहल्ले में लेकर आए हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक जो कि ममता संस्था के सौजन्य से है। तो नाटक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंत में पूछे जाएंगे आपसे कुछ सवाल और जो भी सवाल का सही जवाब देगा उसे मिलेंगे इनाम। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना छोटा सा नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है ममता मौसी का सुझाव। आओ रे आओ रे गोरे बड़े गोरे, तू बीमार है अपना नगर, जन जन को समझाओ रे। आओ रे गोरे बड़े गोरे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से जाइएगा, टाइम से घर आ जाइएगा दीदी। क्या बात है, इतनी फिक्र हो रही है हमारी? कहो तो आज ऑफिस ही न जाए। और वैसे भी आज जाने का मन नहीं कर रहा था। बच्चों हटो, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चले जाइए, निकलिए। अच्छा, जो हुक्म महारानी का, बस यूं गया और शाम को यूं वापस आया। रामू, अरे ओ रामू, अरे ममता मौसी प्रणाम। अरे खुश रहो लाखन बेटा, कैसे हो? और अपनी सरिता बिटिया कैसी है? जी आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल चल रहा है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है भाई। नई शादी का रौनक ही अलग होता है। अरे ममता मौसी आप भी ना। अच्छा छोड़िए सर, ये रामू कहाँ रह गया? अरे वो तैयार हो रहा है। क्या है ना जनाब को तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हम औरतें तो खामोखा ही बदनाम है। अरे आ गए भाई, काहे इतना चिल्ला रहे हो? पहले ही बता देते हैं मौसी, किसी न किसी दिन ये नौकरी से निकलवा के ही मानेगा। अरे प्रभु चलिए, आपका ज्ञान रास्ते में प्राप्त कर लेंगे। अच्छा चलता हूँ मौसी, प्रणाम। खुश रहो। अगले दिन लाखन फिर से रामू के घर जाता है, लेकिन इस बार वह परेशान रहता है। तो आइए देखते हैं नाटक के अगले दृश्य में कि क्या हुआ रहता है। रामू, अरे ओ रामू, अरे ममता मौसी प्रणाम। अरे खुश रहो लखन बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? अरे कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। अरे आ गए भाई, आ गए। अरे यार तुमसे कितनी बार मैंने समझाया है कि तुम समय पे तैयार रहा करो, तुम हो कि सुनते ही नहीं। रोज का रोज देर करवा देते हो। नौकरी से निकलवा के ही मानोगे क्या? अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा! लगता है भाभी जी से लड़ाई हुआ है क्या? अरे यार छोड़ो अच्छा ये सब, बताओ ना। चलो चलते हैं मौसी, प्रणाम। खुश रहो। ममता मौसी, अरे ओ ममता मौसी। अरे आ रही है। घुटनों का दर्द तो मेरा जान ही लेके छोड़ेगा। प्रणाम मौसी। अरे खुश रहो, क्या हुआ? इतना हड़बड़ाई क्या है? हो अरे कुछ नहीं मौसी, बस वो आपका थोड़ा समय चाहिए था। वो पास में दवा की दुकान है ना, वहाँ तक तो चलना हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ मौसी सब ठीक है, बस वो दवा लेने जाना है। दवा? कौन सी दवा? वही मौसी, गर्भ निरोधक गोलियाँ माला है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। ले आएंगे, पर दवा खाया, दर्द का थोड़ा आराम हो जाए तो फिर चल के ले लेंगे। अरे नहीं मौसी, अभी चलना नहीं, वो आ जाएंगे तो घर में चल के जाएगी। अरे बाबा, तो एक काम कर, दवा को पर्चा और पैसे मुझे दे दे, मैं तुझे लाके घर पे दे दूंगी। ठीक है? ठीक है मौसी, ये लो पर्चे, अब मैं चलती हूँ। खुश रहो। ये कोई है घर में? अरे आओ आओ मौसी, प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो तुम लोग? जी आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बताओ, बड़े दिन बाद दिखाई दे रही हो, कहाँ से आ रही हो? अरे क्या बताए, सुरेश के घर से आ रहे, बहुते बुरा हाल है उसका। अरे क्या हो गया मौसी, सब कुशल मंगल तो है? अरे कुछ कुशल मंगल नहीं है। 2 दिन पहले अपने बच्चों को जन्म दिया था, जन्म देते ही खो दिया। और बहुरिया गीता भी बहुते बीमार है, 7 दिन अस्पताल में अभी और रहना है। और ना जाने कितने पैसे और खर्च होंगे। पैसे उधार लेने आया तो वही देकर आ रही। भगवान जाने भाई आगे क्या होगा। अरे ऐसा क्या हो गया मौसी, ये सब हो गया? अरे क्या बताए, बहुत समझाया था हमने और आशा बहन ने, लेकिन हमारी एक ना मानी।
कच्ची उम्र में 2 साल पहले शादी कर ली, जबकि पता है कि हमारे देश में लड़कियों की उम्र कम से कम 18 और लड़के की 21 साल है। नहीं माना, एक के बाद एक 3 बच्चे, 2 बच्चे, गोद में 1 बच्चा, पेट मेरे भाई शरीर है, कोई मशीन नहीं। खैर छोड़ो, ये ले सरिता अपनी दवाइयाँ। दवा कैसी और किसकी दवा? क्या हुआ है तुमको? अरे कुछ नहीं, वो बस सर में थोड़ा दर्द था। सरिता बेटा सुनो, और लाखन तुम दोनों पति पत्नी हो, आपस में जो भी फैसला लो मिलजुल के लो, ताकि कल को कोई दिक्कत ना होए। अरे कुछ नहीं मौसी, मैंने तो बस यही कहा था कि ये जो परिवार नियोजन वियोजन की बातें सब बेकार की होती है। जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाला जो भी दे दे उसे आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे लाखन बेटा, किस दुनिया में जी रहे? भगवान भी कहते अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। सुरेश का हाल देख रहा है ना, क्या भुगत रहा। अभी तुम लोग की उम्र ही क्या है, नई नई शादी हुई है, वैवाहिक जीवन का आनंद लो, खूब पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, ताकि आने वाले बच्चे का अच्छे से परवरिश कर सको। शादी के बाद कम से कम पहला बच्चा 2 साल बाद होना चाहिए और दूसरा बच्चा कम से कम 3 साल बाद, क्योंकि बच्चे का शरीर माँ के शरीर से ही बनता है। अच्छा मौसी, मैंने सुना है कि मालान खाने से मोटापा बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, वो शुरुआती दिनों में होता है, बाकी सब फिर नॉर्मल हो जाता है। तो यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पहला बच्चा शादी के 2 वर्ष बाद बिल्कुल। और पहले और दूसरे बच्चे के बीच में 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हाँ। अच्छा मौसी, तो ये बताओ, तुम तो सबको यहाँ पर परिवार नियोजन की बातें सिखा रही हो, जबकि तुम्हारे खुद के 4-5 बच्चे हैं। अरे पगले, अकल कैसे आती है? अकल तो आती है बादाम खाने से। बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने से? हाँ। मैं तो नहीं समझा। भाई मैं तो समझ गई। ये लो भाई, अपना लाखन तो नहीं समझा, पर क्या आप लोग समझे? तो ये था हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक। यदि आप सभी लोग को पसंद आया हो तो प्लीज जोरदार तालियां बजा दें। तो लाखन तो नहीं समझा, लेकिन क्या हम आप समझे? तो आइए चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हम आपसे 5 सवाल करेंगे। सवाल बहुत कॉमन है, आप सभी लोग को जवाब पता होगा, लेकिन सिर्फ आप हाथ उठाएंगे। हम जिसको बोलेंगे वही जवाब देगा। अपने जगह से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको हाथ उठाना है। हमारा पहला सवाल है, हमारे देश में लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या निर्धारित है? बस आप हाथ उठाइए, आइए बताइए। हाँ मैम बताइए। ये बहुत इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। अभी लड़की की 18 है और लड़के की 21 साल उम्र अभी निर्धारित है। बदलाव आने हैं, अभी बदलाव पूरी तरह से नहीं आया है। जब वो आ जाएगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला बच्चा शादी के कितने वर्ष बाद सोचना चाहिए? बस आप हाथ उठाइए। आपने नाटक देखा है, जवाब नहीं देना है। आप कितने कम से कम कितने साल बाद करना चाहिए पहला बच्चा? सोचना चाहिए। हाँ हाँ जी बताइए। 2 साल या 2.5 साल? 2 साल, चलिए ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है, पहले और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम कितने वर्ष का अंतर रखना चाहिए? 3 साल। क्या बात। ये आप देखिए, आप लोग हाँ, जो एक बार जवाब दे देगा वो नहीं देना है उसको। अगर कोई इस जवाब देने में आपको संकोच लगेगा तो मैम है, आप इन्हें पर्सनल बता सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम हाथ उठाइए ताकि हमें तो दिखेगा ऑप्शन ना। हमारा चौथा सवाल है, परिवार नियोजन के कोई 3 अस्थायी साधन के नाम बताइए। 2 भी बता सकते हैं, यदि किसी को 2 पता है तो 2 भी बता सकता है। आप मैम को भी बता सकते हैं। कोई भी बता सकता है भाई, जिसने हाथ तो जवाब दे उठाइए। दिया वो नहीं, जिसने जवाब दे दिया वो नहीं। नहीं पता आप लोगों को? बताइए। हाँ, और एक और बता दीजिए कोई। ठीक है ठीक है, कम से कम 2 बता दीजिए, ये बहुत है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब हमारा परिवार पूरा हो जाता है, यानी हम तो हो जाते हैं और आगे हमें प्लानिंग नहीं करनी है, तो हम कौन सा परिवार नियोजन इस्तेमाल करते हैं? जिन्होंने जवाब नहीं दिया है सिर्फ उनके लिए, जो दे चुके हैं उनके लिए। आप मैम उनको बता सकते हैं। कोई बताना चाहता है? अगर आप बताना चाहती हैं मैडम। देर कर दिया आपने, उन्होंने बोल दिया, इसलिए कहते हैं पहले आप हाथ उठाइए, फिर आप नहीं बता पाएंगे तो वो जाएंगे आपके पास। कोई नहीं, तो 5 लोग के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार क्लैपिंग करना भाई।
जिन 5 लोगों ने जो है सही जवाब दिया उन्हें जो गिफ्ट से जा रहे हैं। तो ये देखिए एक गिफ्ट मिल चुका है और ये दूसरा गिफ्ट दिया जा रहा है। और देखिए दूसरा गिफ्ट इन्हें मिला है, दूसरा जवाब इन्होंने दिया था। आइए सम्मान के साथ गिफ्ट लीजिए अपना। चलिए आइए ना, क्या कर रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्लैपिंग कीजिए भाई इनके लिए भी। इनके बाद है अनुराधा जी। क्लैपिंग हो जाए भाई। क्लैपिंग करो बच्चों। ये 5 विनर्स हैं जो कि गिफ्ट जीते हैं इन्होंने। जो भी उन्होंने गिफ्ट दिए हैं इन्हें दिए हैं और सही जवाब देने पर इन्हें गिफ्ट मिले हैं। आप लोग भी तो कॉलोनी के लोग हैं। आगे आपने भी तो देखा है। आइए आप लोग खड़े आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। सभी हमारे लिए अच्छे हैं, सभी विजेता हैं। और ये तो फोटो ली जा रही है जो कि आगे भेजी जाएगी। तो ये फीडबैक फॉर्म है जो कि इन्होंने दिया है। क्या इनको नाटक कैसा लगा और इन्होंने क्या किसकी जो ये फॉर्म भर रही है। दीदी बैठ जाओ सही से। और भी देखिए और भी जो है काफी लोगों को दिया गया है ये फीडबैक फॉर्म। वो भी बता के फिर वही जवाब ले रहे हैं। तो जिसको नहीं आना वो भी आएगा। इसीलिए तो कहा था और सवाल आज 2 तारीख है। तो जवाब देना था ना। देखिए आप जवाब हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जवाब। ये है फॉर्म जिसमें तारीख, नाम और ये सब डिटेल्स हैं। ये आप देख सकते हैं। फीडबैक देना है हमको। तो ये आगे मम्मी फीडबैक दे रही है कि कैसा नुक्कड़ नाटक लगा इन्हें। ये गोलियां अंतरा सुई है ना, इन सब के बारे में भी लिख सकते हैं आप कि आपको इन सब की जानकारी है। और हेजिटेशन भी खत्म होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नुक्कड़ नाटक होता है, ऐसा जरिया होता है लोग अपने मन की बात शेयर करते हैं, अपने अनुभव को भी शेयर करते हैं। आपके अंदर इतना अनुभव है, आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है ना। थैंक यू दीदी, ये हमारे फीडबैक है। थैंक यू। तो ये हमारी आंटी हैं, इन्हें गिफ्ट जीता है। तो देखते हैं इस गिफ्ट में क्या है। तो ये देखिए स्टील की प्लेट मिली है प्यारी सी। तो ये इन्होंने जीता है।